Dear students and learners, welcome to Anjuman's English Grammar. We are continuing with Change the Voice, Chapter 18, Part 4, Double Object. In previous videos, you have learned about single object. In this video, you will learn about double object. How to make passive voice of double object. अगर कोई सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना और उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. She gave me chocolates. Okay? Now, अभी तक हमने कैसे पढ़ा था? Subject, verb and object. But now, you have to be very careful. क्योंकि अगर डबल ऑब्जेक्ट होगा तो आपका सेंटेंस परफेक्ट होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू आइडेंटिफाई डबल ऑब्जेक्ट. सी, इफ देयर इज एनी नाउन और प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब, इट मस्ट बी सम एनिमेटेड लिविंग थिंग, जानदार होना चाहिए वर्ब के बाद. और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कोई नाउन, वो अनएनिमेट, बेजान, लाइफलेस होना चाहिए. अगर ऐसा है देन देयर आर डबल ऑब्जेक्ट. गॉट इट? नाउ द लिविंग और एनिमेटेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट and unanimated is called as direct object. So we got two object. Now answer number 1. Answer 1. If we take indirect object as a subject in passive voice, कैसे होगा? और फिर direct object का. Here me become I. Correct? Now identify the verb, because in passive voice we used helping verb. There is no passive voice without helping verb. Remember, this is very important point. हमने इसको लिख लिया, अब हमें helping verb चाहिए and there is no helping verb in the sentence, so verb की तरफ फोकस करिए. हमको पता चला ये simple past tense है, second form of verb है, इसलिए यहां पर आएगा I was. Okay, and this verb changes to past participle form V3, given. Got it? Now the direct object, जितना पार्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वो सारा पार्ट यहां पर आएगा. चॉकलेट्स. I was given chocolates. हो गया पूरा. Now subject. This subject will become the object in passive voice. By she become her. ये हो गया हमारा आंसर. This is answer number 1. Now, if we take direct object as a subject in passive voice, be careful, हाँ. ये हमने लिखा chocolates. Chocolates. Got it? Again, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचानना है. ये V2 है, सिंपल पास्ट टेंस. अब यहां वॉज आया था, सब्जेक्ट आई है, यहां चॉकलेट्स हैं तो यहां पर वर आएगा. प्लूरल सब्जेक्ट गेट्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. इनफैक्ट अगर ये चॉकलेट होता तो वापस वॉज आता. तो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है? वर्ब, देन वर्ब चेंजेस टू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म given. Now, जब हम किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिटेन ऑब्जेक्ट करते हैं, रिटेन एज इट इज आएगा यहां पर, उसको रिटेन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो हम प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं. नाउ दिस बिकम रिटेन ऑब्जेक्ट. एज इट इज आया तो एज इट इज जब हम किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं पैसिव वॉइस में भी एज अ ऑब्जेक्ट वी यूज प्रीपोजिशन टू बिफोर इट. फिर आएगा बाय और ये शी का हो जाएगा हर. Got it? Chocolates were given to me by her.
इन दिस वे वी मेक पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसमें और हम चेंजेस करेंगे। शी गेव मी चॉकलेट्स इन अ बॉक्स। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। ये जो पार्ट है इन अ बॉक्स, ये एक्चुअली दिस ऑब्जेक्ट के साथ में रिलेटेड है, लेकिन ये प्रपोजिशनल पार्ट है, प्रपोजिशन एंड नाउन। अगर हमने इसको फर्स्ट सेंटेंस पे यूज किया, आई वॉज गिवन चॉकलेट्स इन अ बॉक्स बाय हर, समझा? यहां पर आएगा फिर इन अ बॉक्स, इन अ बॉक्स बाय हर, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम कर सकते हैं, हमको वी शुड प्रैक्टिस इट, हम प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये प्रपोजिशनल पार्ट, ये वाला। ओनली टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर। ये हमने लिखा चॉकलेट्स वर गिवन। अब ये जो गिवन आया, यहां पर हमको इसको लिखना पड़ेगा इस पोजीशन पे, इन अ बॉक्स। ये हो गया चॉकलेट्स वर गिवन इन अ बॉक्स टू मी बाय हर। अगर हमने इसको यहां पर लिख दिया इन अ बॉक्स, इट विल बी ओके, ठीक है, गलत नहीं है। चॉकलेट्स वर गिवन टू मी इन अ बॉक्स बाय हर, यानी बिफोर द रिटन ऑब्जेक्ट और आफ्टर द रिटन ऑब्जेक्ट, बट इट इज वेरी परफेक्ट यूजिंग द प्रपोजिशनल प्लस नाउन बिफोर द रिटेन ऑब्जेक्ट। ये सबसे अच्छा तरीका है। और मैं इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या बताना चाह रहा हूं आपको, डू नॉट यूज दीज पार्ट्स, एक्स्ट्रा पार्ट्स आफ्टर डोर। ये डोर के बाद मत यूज करा करें। चॉकलेट्स वर गिवन टू मी बाय हर इन अ बॉक्स, डोंट यूज लाइक दिस। ठीक है, इसको इस तरीके से यूज करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।